हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, जय हिंद एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपके लिए टॉप 10 ऐसे वर्ड्स लाया हूं जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट लिखा है बिटवीन, सेकेंड लिखा है एमंग और थर्ड लिखा है एमंगस्ट। पहले हम इसमें अगर अंतर की बात करें तो बिटवीन का यूज किसके लिए होता है? फॉर टू, मतलब जहां पर दो की बात आए वहां पर हम क्या लगाते हैं? बिटवीन लगाते हैं। मेरे बच्चों, क्या लगाते हैं? बिटवीन लगाते हैं। एमंग का यूज कहां पे होता है? फॉर मोर देन टू, मतलब जब हम किसकी बात करते हैं मेरे बच्चे? जब दो से ज्यादा की बात करें। किसकी बात करें? दो से ज्यादा की बात करें तो हम वहां पर एमंग लगाते हैं। क्लियर मेरे बच्चे? अब देखो बेटा, इसी तरह से एमंगस्ट आपका कहां पर आता है? जहां पर दो से ज्यादा की बात हो, मतलब फॉर मोर देन टू, फॉर मोर देन टू एंड वॉवेल साउंड। दो से ज्यादा की तो बात हो लेकिन वॉवेल से पहले, वॉवेल से पहले वहां पर हम क्या लगाएंगे? वहां पर मेरे बच्चे हम एमंगस्ट का यूज करेंगे। जैसे अब अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मैं आपको एग्जाम्पल यहां पे देता हूं। जैसे मैंने लिखा डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स एमंग, या यहां पे पहले बिटवीन लिख लेते हैं, बिटवीन टू। कितने की बात हो रही है बेटा? दो की बात हो रही है, तो क्या लगाएंगे? बिटवीन। सेकेंड अगर मैंने लिखा कि डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स, दीज बुक्स, दीज बुक्स एमंग थ्री, तो मेरे बच्चे क्या लगाएंगे? यहां पे एमंग लगाएंगे। क्लियर? इसी तरह से अगर यहां पर मैंने लिख दिया डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स, दीज बुक्स एमंगस्ट ऑल, एमंगस्ट ऑल। अब मेरे बच्चे ध्यान से समझना, अगर हम इन तीनों एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहां पर आपने क्या लगाया? बिटवीन, क्योंकि दो की बात हो रही थी। यहां पर आपने क्या लगाया? एमंग, क्योंकि तीन की बात हो रही है। यहां पर आपने क्या लगाया? एमंगस्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑल ए आया है, यानी वॉवेल आया है, तो ऑल यहां पर हम ए लगाएंगे। क्लियर? यानी कि एमंगस्ट लगाएंगे। तो ये मैंने बताई आपको बिटवीन, एमंग और एमंगस्ट की बात। अब बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है मेरे बच्चे? यहां पर अगर हम देखें इन और इनटू। अब मेरे बच्चे अगर हम इन और इनटू की बात करें तो देखो इन और इनटू का यूज कहां पर करते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर हम इनटू की बात करें बेटा तो इनटू का यूज होता है स्थिरता के लिए। जब हम क्या होते हैं? कांस्टेंट हो, स्थिर हो अंदर की अवस्था में। कहां पर? अंदर। तो फिर हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। इनटू का यूज कहां पर करते हैं? जहां पर मोशन की बात हो, यानी कि गति की बात हो, एक्शन की बात हो, तो क्या लगाएंगे बेटा? इनटू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इनटू। जैसे मैंने लिखा ही इज इन द रूम, ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। इसका मतलब है कि वह कमरे में क्या है बेटा? कांस्टेंट है, स्थिर है, कहीं पर बैठा हुआ है। इनटू का यूज कहां पे करेंगे? जहां पर मोशन यानी गति की बात आएगी। जैसे मैंने लिखा ही जंप इनटू द रिवर, उसने कहां पर? नदी में छलांग लगाई। तो मेरे बच्चे अब जरा बता दो, यहां पर अगर हम देखें इनटू क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर गति की बात हो रही है, मोशन की बात हो रही है। बिना मोशन के, बिना एक्शन के तो वो नदी में कूद नहीं सकता, तो इनटू लगाएंगे। अगले पे आ जाओ, फार्दर। मेरे बच्चे फार्दर का यूज कहां पर करते हैं? डिस्टेंस के लिए, जो दूरी डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है? दूरी डिनोट करता है, उसमें हम फार्दर लगाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैंने जैसे लिखा कानपुर इज फार्दर देन इटावा, मतलब कानपुर इटावा से दूर है। तो मेरे बच्चे यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमने ये देखा कि जो कानपुर, फार्दर क्या डिनोट कर रहा है? दूरी, कि कानपुर इटावा से दूर है, तो हम क्या लगाएंगे? फार्दर लगाएंगे। क्या लगा देंगे? फार्दर लगाएंगे। अब बेटा देखो, फर्दर का मतलब होता है इन एडिशन टू। क्या मतलब होता है? इन एडिशन टू, मतलब के अतिरिक्त। कोई चीज क्या होती है? अतिरिक्त में हो तो हम क्या लगाएंगे? फर्दर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फर्दर। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा आई हैव नो
फर्दर इंफॉर्मेशन, मतलब मेरे पास अब कोई भी अतिरिक्त सूचना नहीं है। फर्दर इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, अतिरिक्त सूचना नहीं है। तो जब अतिरिक्त की बात आएगी तो हम क्या लगाएंगे, फर्दर लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे बच्चे, फर्दर लगाएंगे। अब अगला पॉइंट देखो, ऑफ और ऑफ। ऑफ का प्रयोग कहां पर करते हैं, जहां पर कोई रिलेशन या पजेशन मतलब अधिकार सो हो। क्या सो हो, अधिकार सो हो निर्जीव वस्तुओं में। किसमें, निर्जीव वस्तुओं में। तब हम वहां पर ओ एफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें बेटा, तो मैंने लिखा लेग्स ऑफ द टेबल, लेग्स ऑफ द टेबल। तो बेटा देखो टेबल की लेग्स, तो ये क्या शो कर रहा है, ओ एफ, रिलेशन शो कर रहा है, यानी पजेशन अधिकार शो कर रहा है। तो ऑफ लगाएंगे क्योंकि ये टेबल यानी कि निर्जीव वस्तु किसकी, मेज की बात है। क्लियर। अगला देखिए ओ डबल एफ। ऑफ आपका सेपरेशन शो करता है। क्या शो करता है, सेपरेशन। सेपरेशन मींस क्या होता है, अलगाव। मतलब जब कोई चीज क्या होती है, अलग होती है, सेपरेट होती है किसी दूसरी चीज से, तो सेपरेशन के सेंस में ऑफ लगाते हैं। जैसे मैंने कहा वह गाड़ी से गिर गया, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, वह गाड़ी से गिर गया, तो फ्रॉम नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। तो क्या, क्यों, क्योंकि वो जब गाड़ी से गिरेगा तो गाड़ी से अलग ही तो हो रहा है। ऐसे ही आप लोग बोलते हैं स्विच ऑफ द लाइट, लाइट को स्विच मतलब ऑफ कर दो, मतलब जो स्विच से जो करंट है वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो ओ डबल एफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, ही फेल ऑफ द कार या ऑफ द बस, वह बस से गिर गया, यानी कि वो बस से अलग हो गया, बाहर गिर गया। तो क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे, ओ डबल एफ, याद रखिएगा। क्लियर। लास्ट वर्ड आपका क्या है, नियरेस्ट। मेरे बच्चे नियरेस्ट का यूज कहां पर करते हैं, जहां पर बात हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। किसकी बात हो, सबसे कम दूरी की। जैसे आप लोग सुनते होंगे, पूछते हैं कि वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, मतलब सबसे पास का पोस्ट ऑफिस का है। तो शॉर्टेस्ट सबसे कम दूरी के लिए क्या लगाएंगे, नियरेस्ट लगाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। तो बेटा हमें क्या समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, ये 10 जो मैंने आपके शब्द बताए हैं, 10 वर्ड्स बताए हैं, जिसमें कुछ प्रीपोजिशन भी हो सकते हैं, जिसमें कुछ कंजंक्शन भी हो सकते हैं, उनका यूज हम कहां पर करते हैं। ठीक है मेरे बच्चे। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसके आंसर आप लोग ऑफलाइन कमेंट में बताएंगे। किसमें बताएंगे, ऑफलाइन कमेंट में बताएंगे। तो देखिए आई, जैसे मैंने यहां पे लिखा आई हैव नो इंफॉर्मेशन, जरा ये बताएंगे। मैंने वैसे ये बताया भी है, मैं दोबारा पूछ ले रहा हूं। सेकंड देखो, सेकंड है बेटा डिवाइड दीज बुक्स अस। इसमें आप लोग बताएंगे क्या, किसमें लगाओगे, क्या इसमें यूज करेंगे। और थर्ड है आपका वेयर इज द टेम्पल। अब मेरे बच्चों आपको ऑफलाइन कमेंट में बताना है। मैं आपको यहां पर ऑप्शंस भी दे देता हूं। एक आपका है फार्दर, एक आपका है फर्दर, और नेक्स्ट आपका है बिटवीन, और एक आपका है एमंगस्ट, और नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट और नियरेस्ट। आपको बताना है कमेंट करके कि कौन से सेंटेंस में कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी बेटा तो आप लोग शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और कमेंट करके बताना ना भूलें कि इनके आंसर्स क्या होंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, टेक केयर एंड स्टडी प्रॉपरली। थैंक यू।